नमस्कार, आपके साथ मैं रेनू चौहान और आप देख रहे हैं RNTV नेटवर्क। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम में। जी हाँ, आज आपको बता दें हम कि गणतंत्र दिवस के मौके पर आज यहाँ पे युवा एकता इंडिया फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पे गणतंत्र दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। साथ ही आपको बता दें ये जो संस्था है ये उन बच्चों को शिक्षा देने का काम करती है जो बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। साथ में आपको बता दें आज के समय में जो नशाखोरी इतनी बढ़ रही है तो ये संस्था उस पर भी काम करती है। इस संस्था की जो अध्यक्ष हैं वो बलराम कुमार है। ये उन बच्चों को सर्च करते हैं, डोर टू डोर करते हैं जिन बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती है। साथ ही आपको बता दें ये काफ़ी लंबे समय से जो है इस बच्चों पर नशाखोरी पे और भी अधिक चीज़ों पे जो समाज के लिए काम कर रहे हैं और वो लोगों की सहायता करते हैं जो बच्चों को मदद नहीं मिल पाती उनको भी मदद करते हैं। किसी के घर में किसी की बहन बेटी की शादी हो तो उसमें भी ये संस्था आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है व उनकी मदद करती है। साथ ही आपको बता दूं कि जो युवा एकता इंडिया फाउंडेशन है ये काफ़ी लंबे समय से जो है समाज के हित के लिए काम कर रही है और बच्चों को अच्छा भविष्य बनाने के लिए, एक बेहतर जीवन देने के लिए उस पर काम कर रही है। पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा यहाँ आने के लिए और सभी जो हमारे साथ आज यहाँ मौजूद हैं उन सबको भी नमस्कार भी कहना चाहूँगा और गणतंत्र दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। इसके साथ ही साथ आज का तो कार्य सच बताऊँ तो बहुत ही अच्छा हुआ और बहुत सी नई नई बातें थी और बहुत से अच्छे अच्छे विचार थे जो सुनने को मिले जो हमारे समाज में बहुत मायने रखते हैं। और सच बताऊँ तो यहाँ पे जब हम सारे साथ आते हैं और समाज में जितनी भी अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं उन सबको डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो इसी से जो सल्यूशंस है जो हमारे समाज में प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए निकलते हैं। तो जैसे कि हमारे को सबको पता है कि हमारे समाज में बहुत ज़्यादा जैसे प्रॉब्लम्स है पर्यावरण को लेके, जानवरों के पास भी साफ़ खाना नहीं होता, बच्चों के पास भी एजुकेशन नहीं होती, जो बूढ़े माता पिता भी होते हैं घर में बच्चे उन्हें अनाथ कर देते हैं और जो माता पिता होते हैं वो भी अपने बच्चों के साथ उतनी घिनौने अपराध करने को तैयार होते हैं हमेशा। और मानसिक रूप की बीमारियां भी बहुत फैलती जा रही है और लोगों को इस चीज़ की नॉलेज नहीं होती तो वो एक दूसरे के साथ ठीक तरीके से व्यवहार नहीं करते। लेकिन इसके साथ ही साथ जो बलराम भाई काम कर रहे हैं वैसे एक झलक मिलती है कि इन सारी चीज़ों का एक ही सल्यूशन है और वो क्या है, और वो है जिन बच्चों के साथ वो काम करते हैं। क्योंकि हमारा भविष्य तो असली में उन्हें नहीं संभालना है ना, तो जितनी भी परेशानी है वो सारी दूर हो जाएंगी अगर हम जो हमारी अगली पीढ़ी है उनमें सही तरीके की समझ डालें, सही तरीके की सोच डालें, उनको अच्छे से पढ़ाई लिखाएं, प्यार बांटना सिखाएं। तो यही सारी बातें जब देखने को मिलती हैं और इन चीज़ों की झलक मिलती है तो जितना खुश महसूस करता हूँ उतना शायद बता भी नहीं पाऊँगा। यही रहेगा कि अपने परिवार वालों के साथ ज़्यादा समय बिताएं, एक दूसरे में अच्छी अच्छी सीख डालें, जो अच्छे अच्छे विचार होते हैं उनको डिस्कस करें और पर्यावरण के बारे में भी सोचें और जो पोल्यूशन है वो ना करें, जैसे चाहे वो नॉइज़ पोल्यूशन हो या एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो। इन चीज़ों से हमारा समाज बहुत पीछे जाता जा रहा है और हमें अभी भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो हमसे बहुत आगे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन नीयत तो हमारी भी अच्छी है, बहुत साफ़ है, हमारे में भी दम किसी से कम तो नहीं है। तो क्यों ना हम उनको भी दिखाएं कि हमारा भी देश जो बहुत सालों पहले आज़ाद हो गया था आज भी बढ़ रहा है, आज भी ऊंचाइयां छू रहा है। तो ये मेरा संदेश रहेगा आज के लिए। बलराम जी का तो मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ, इन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है और ये चलाए भी बहुत अच्छा है। क्योंकि जो हमारे इधर उधर बच्चे रह रहे हैं, कोई झुग्गियों में रह रहा है, कोई फार्मों में रह रहा है और जो बेचारे असहाय हैं, जो बेचारे पैसे नहीं दे सकते, उन लोगों को इन्होंने संभाला है। ये बहुत अच्छा कार्य इन्होंने शुरू किया है। और बलराम जी ऐसे नौजवान बच्चे बहुत कम समाज में होते हैं जो दूसरे के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में तो सभी सोचते हैं, लेकिन उन्होंने बच्चों की जो ये कार्यक्रम शुरू किया है ना मुझे बहुत पसंद आया है और मैंने तो इनसे कहा जब भी हमारी कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपका पूरा सहयोग। बहुत बढ़िया लगा बच्चों का परफॉर्मेंस भी, क्योंकि तारीख कराने में भी देखो ना समय तो लगता है, बच्चों को ठीक करने में समय लगता है। बहुत अच्छा लगा। देखिए हमारे जो MLA जी है ये बहुत ही सहज और सरल स्वभाव के है। इनके साथ कभी भी चाहे कोई छोटा बच्चा जाए या कोई बड़ा आदमी जाए, सभी के साथ इनका स्वभाव ऐसे रहता है जैसे एक बाप और बेटे का रहता है। तो एक तरीके से इन्होंने जो अपने 5 साल समाज के अंदर दिए और अब भी दे रहे हैं और शुरू से ही BJP में देते आ रहे हैं, तो इनका जो एक काम करने का तरीका है बहुत ही सराहनीय है
और मैं तो हमेशा से ही एक तरीके से अंकल जी की छत्र छाया में रहा हूँ। इन्होंने ही काफ़ी समय से मतलब कि इन्होंने मुझे जॉब भी लगवाया था, बीच में मैंने जॉब भी की, ठीक है। और आज हमारे प्रोग्राम में भी आए हैं यहाँ पे। हमारी युवा एकता इंडिया फाउंडेशन का यही उद्देश्य है कि हमारे नन्हे मुन्ने भावी भारत के अंदर की सभी बुराइयों को बाहर निकाल के एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना। हमने इस संस्था का एक परम उद्देश्य है वो यही है कि इन बच्चों की मेंटलिटी को कैसे चेंज किया जाए। इन बच्चों को अगर हम स्पोर्ट्स की तरफ लेके जाएंगे, इनके माइंड को चेंज करेंगे, इनको एजुकेशन की तरफ हम ले जाएंगे, इनको इनकी सिचुएशन को समझ के अगर हम इनकी परिवार की भी मदद करेंगे खाने पीने में या कैसे भी, तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप ही, क्योंकि ये भी एक जब सिचुएशन ख़राब होती है या गरीबी ज़्यादा होती है तभी बच्चा पढ़ाई छोड़ता है, तभी गलत रास्ते पर चलता है। तो हम हर तरीके से आप सबके सहयोग से कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचने के लिए। जी मैं सत्येंद्र सिंह राघव, भारतीय जनता पार्टी भौंडसी मंडल उपाध्यक्ष। मैं इस संस्था से काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ, युवा एकता इंडिया फाउंडेशन। ये संस्था करीबन 4 साल पहले बनाया गया था और रजिस्टर्ड संस्था है। बच्चों को लेके, महिलाओं को लेके और समाज के जो निचला तबका है, खासकर दबा कुचला तबका है, जिसको या तो वो अहमियत और वो जो समय उनको मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल पा रहा है, उस तबके को लेकर बलराम जी आगे बढ़ रहे हैं। और क्योंकि मैं 4 साल से ज़्यादा इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, ये संस्था और बलराम पूरा समय अपनी संस्था को देते हैं और उन बच्चों को ढूंढ ढूंढ के लाते हैं जो वास्तव में इसके हकदार हैं। उनको एक स्थान पर इकट्ठा करना, उनको पढ़ाना, उनके खाने पीने का ध्यान रखना बलराम जी निसंदेह करते हैं। और समाज में हमारे जो प्रमुख समाज सेवी हैं वो बलराम जी के साथ जुड़ के जिस तरह से भी संभव हो सकता है उनको सहायता करते हैं। और मैं भी आशा करता हूं, क्योंकि ये संस्था रजिस्टर्ड हो चुकी है और 12B भी इनका आ चुका है, मैं कॉरपोरेट कंपनीज से ये रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना उनसे करूंगा कि ऐसी संस्थाएं जो समाज में निस्वार्थ भाव से काम करना चाहती हैं उनके साथ आएँ। अपने CSR के जो स्कीम है उसके तहत उनको छोटा सा बड़ा प्रोजेक्ट दें, क्योंकि वो काम शुरू करेंगे तो निसंदेह उनका जो मिशन है वो पूरा होगा। सरकारें बहुत हैं, आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन जो CSR से जो काम हो सकता है वो शायद हो सकता है सरकार से ना हो। तो मेरा ये पुनः आग्रह है कि CSR के तहत कॉर्पोरेट कंपनीज आगे आएँ और इस संस्था को अपना सहयोग प्रदान करें। जी, मैं कपिल त्यागी, जिला कार्यकारिणी सदस्य भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा गुरुग्राम से, और विश्व हिंदू परिषद में भी मेरे दायित्व हैं। विश्व हिंदू परिषद में जिला सह प्रवर्तन प्रमुख गुरुग्राम, प्लस मेरा एक खुद का भी एक NGO है, गोगत सेवा संस्थान, जिसको हम लोग अपना जितनी भी मृत गाय होती हैं उनको हिंदू रीति रिवाज से उनकी गत करना, ये मेरा प्रमुख कार्य है। और जैसे कि बड़े भाई मेरे सत्येंद्र राघव जी ने बताया कि हमारे जो बलराम जी हैं वो किस तरीके से जितनी भी गरीब तबके के एक जो हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है जिसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, वहाँ पर जाना और फिर उनके बच्चों को सर्च करना और फिर अपने पास वो सारी सुविधाएं देना जो एक अच्छे स्कूल के अंदर होती हैं। तो ये एक बहुत सराहनीय कार्य है। जैसे कि मेरे भाई उनसे जुड़े हुए हैं, मैं भी उन्हीं के साथ हूँ, और जितने भी मेरे समाज सेवी इस क्षेत्र के अंदर रहते हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो भी आगे आएँ और हाथ से हाथ, कंधे से कंधा मिला करके इनका साथ दें। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग पैसा तो खर्च कर सकते हैं, पैसा कोई भी आज की डेट में पैसा खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है समय को समय देना। और जो पर्याप्त मात्रा में अपना जो कीमती समय है, आप देख रहे हैं कितनी उम्र है, बलराम जी की बहुत ज़्यादा एज नहीं है अभी, इस उम्र में ये वाला कार्य करना, जहाँ युवक आज अपनी डेट में आप पढ़ने के बाद सोचते हैं कि मैं इंजीनियर बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, मैं वो अपने बारे में सोचते हैं। आज हमारे बलराम जी जो हैं, जिनका ये युवा एकता फाउंडेशन है, वो समाज के बारे में सोच रहे हैं। तो आज युवकों को, समाज सेवियों को ये ज़रूरत है कि वो आगे आएं और ऐसे युवकों का मनोबल बढ़ाएं, साथ दें। जय श्री राम। हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद करूंगा। मैं जतनवीर सिंह राघव, एक्स प्रेसिडेंट राजपूत महासभा गुड़गांव। आज ये जो बलराम ने प्रोग्राम किया है, इसकी जितनी सराहना की जाए उतना कम है, क्योंकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ
उसके बाद 26 जनवरी 1950 हमारा जो संविधान जिसके तहत हमारा देश चलता है वो संविधान बनाया गया। मैं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और उनकी टीम जिन्होंने संविधान को बनाया, मैं उनको सत सत नमन करता हूँ। हमारे प्रजातंत्र पूरी दुनिया में हमारा जैसा अनूठा संविधान कहीं भी नहीं है। ये जिन भी भाइयों ने इस संविधान को बनाया उनकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। मैं देशवासियों को इस पर्व पर अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बलराम जी को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। इन्होंने जो नेक कार्य किया है, युवा एकता फाउंडेशन, 4 साल हो गए इनकी संस्था को और उसी दिन से ये जो नौनिहाल बच्चे हैं उनकी शिक्षा का काम करते हैं। उसके साथ पर्यावरण पर, इसके साथ ही जो जिनके पास पैसा नहीं होता दवाई के लिए उनका इलाज कराने का जो कार्य करते हैं, इसके लिए भी मैं बलराम जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। एवं इनकी संस्था जो इस तरह का सोशल कार्य और सामाजिक कार्य कर रही है। और हम तो ये कहते हैं कि ना, ये जो 26 जनवरी आज का दिन है, गणतंत्र दिवस, सबको शुभकामनाएं। और ये देश यहीं रहेगा, इसको हर दिन मनाओ। ये हमारे ना, ये हम तो चाहेंगे देशभक्ति किसी दिन की मोहताज ना हो। हर दिन 26 जनवरी मनाओ, हर दिन 15 अगस्त मनाओ। यानी कि देशभक्ति हमारे हर समय हमारे कार्यों में, हमारी सेवाओं में झलकनी चाहिए। और जो बलराम भाई गरीब बच्चों के लिए कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। इससे एक समाज में अच्छा मैसेज जाएगा। तो हम तो बलराम भाई को इसकी बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने समाज के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं।